ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी शून्य स्तर से संस्कृत सीखने वाले संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शून्य स्तर से, जीरो लेवल से, प्रारंभिक स्तर से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के पाठकों को शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए यह कक्षा चलाई जा रही है। इस कक्षा में, इस सीरीज में ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक के प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान डॉक्टर कपिल देव जी द्विवेदी जी लेखक हैं। उनके माध्यम से ही हम आपको ऑनलाइन माध्यम से सिखा रहे हैं। कोई भी पाठक हैं, यदि आरंभ से संस्कृत भाषा को आप सीखना चाहते हैं तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इस कोर्स के माध्यम से अपने गृह पर ही निःशुल्क सीख सकते हैं। कोई आपको पैसा नहीं देना, शुल्क नहीं देना, फीस नहीं देना। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, इस नाम से प्लेलिस्ट है। उस पर क्लिक करेंगे तो क्रम से आपको सभी कक्षाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे कोई विशेष अंतर नहीं आएगा कि आप लाइव में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, नहीं, कोई अंतर नहीं आने वाला। आप चाहे लाइव पढ़िएगा चाहे आप बाद में पढ़िएगा, एक ही तरीके से आप सीख पाएंगे। यही तरीका है। ठीक है, तो आप सभी की सुविधा के लिए हम YouTube पर पढ़ाते हैं। और इस कोर्स को यदि आप ऐप के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप के अंदर पढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर इस कोर्स को पढ़ सकेंगे। परंतु ध्यान रखेंगे, ऐप की पॉलिसी के अनुसार ही आपको वहां पढ़ना होगा। यहाँ आपको YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वहां पर ऐप की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। उस पर हम ये PDF भी डाउनलोड कर रहे हैं और वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा, और लाइक अवश्य कर दिया करें। कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लें। इस पुस्तक की यदि आपको PDF चाहिए तो PDF इस पुस्तक की आपको निःशुल्क मिल जाएगी। पुस्तक आपको खरीदनी पड़ेगी, क्रय करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको गृह कार्य दिया था। क्या दिया था? ये गृह कार्य आपको दिया था 9वें अभ्यास का, ये कराने के लिए और वीडियो का गृह कार्य मिलान करने के लिए वीडियो का लिंक भी उसमें शेयर कर दिया था मैंने। तो वहां से आपने अपना गृह कार्य मिलान कर लिया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य का यहां पर बोल करके मिलान कराऊंगा। मिलान अर्थ मैं बोल के बताऊंगा, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। संस्कृत बनाओ, ये वाक्य थे हमारे, काफी थे, 34 थे। ठीक है, तो सबसे पहले यही कार्य होगा आज का। नंबर 1, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो क्या बनेगा? सा पुस्तकम पठिष्यति। 2,
वह गांव जाएगा। स ग्रामं गमिष्यति। 3, वह हंसेगा। स हसिष्यति। सह भी कह सकते हैं, स भी कह सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। आप यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं और आप यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों प्रकार से बोलूंगा तो आप भी दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वह बालक की रक्षा करेगा। स बालकम रक्षिष्यति। 5, वह बोलेगा। सह वदिष्यति अथवा कथयिष्यति, कुछ भी कर सकते हैं। 6, वह घर जाएगा। स गृहं गमिष्यति। कहीं मेरे से गलत हो रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। गलती हो सकती है, परंतु पूरा प्रयास करते हैं आपको सही बताएं। जानबूझ कर तो गलत नहीं बताते, परंतु कभी कभी अध्यापक से भी गलती हो जाती है। वह काम करेगा। स कार्यम करिष्यति। वह फल खाएगा। स फलम खादिष्यति अथवा भक्षयिष्यति, दोनों कर सकते हैं। स फलम भक्षयिष्यति। 9, वह खेलेगा। सह क्रीडिष्यति। पत्ता गिरेगा। पत्रम पतिष्यति। 11, तू ईश्वर को स्मरण करेगा। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। अब मध्यम पुरुष आ गया। 12, तू धन नहीं हरेगा। त्वम धनम न हरिष्यति। हरिष्यसि क्या निकला, गलत में हरिष्यसि ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर करिष्यसि होगा। ठीक है जी, मैंने ध्यान से सुनते रहिएगा। 13, तू चाहेगा। त्वम एषिष्यसि। तू पत्र लिखेगा। त्वम पत्रम लेखिष्यसि। तू धन नहीं चुराएगा। त्वम धनम न चोरयिष्यसि। 16, तू सोचेगा। त्वम चिंतयिष्यसि। तू कथा कहेगा। त्वम कथाम कथयिष्यसि। तू फल खाएगा। त्वम फलम खादिष्यसि। तू पुस्तक बनाएगा। त्वम पुस्तकम रचयिष्यसि। तू नाचेगा। तो त्वम नर्तिष्यसि। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए, अब आ जाएंगे उत्तम पुरुष के। ठीक है, उत्तम पुरुष के ये इसमें उत्तम पुरुष के 21वां, मैं भ्रमण करूंगा। तो अहम भ्रमिष्यामि। अहम भ्रमिष्यामि अथवा दूसरा आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर, अहम भ्रमणम करिष्यामि। दोनों प्रकार से बना सकते हैं। मैं भोजन पकाऊंगा। अहम भोजनम पक्ष्यामि।
मैं पिता को नमस्कार करूंगा। अहम जनकम नंस्यामि, मैं चंद्रमा को देखूंगा। अहम चंद्रम, चंद्रम की जगह यहां पर दूसरा भी आया था इंदुम, इंदुम कर सकते हैं क्योंकि इस अभ्यास में इंदुम आया था। इंदुम द्रक्ष्यामि, चंद्रम भी कर सकते हैं परंतु इस अभ्यास में उकारांत शब्द थे, इंदु माने चंद्रमा, तो उसी का प्रयोग करना चाहिए। मैं यहां रुकूंगा। अहम अत्र हास्यामि, मैं जल पीऊंगा। अहम जलम पास्यामि, मैं शत्रु को जीतूंगा। अहम शत्रुम जेष्यामि। ठीक है, ये तो आपके हो गए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक एक वचन के जो दिए थे भविष्यत काल के लिट लकार। ठीक है, अब है घ विभाग में 28। विवाद मत करो, तो विवाद मत करो माने अलम विवादेन, अलम विवादेन। मत हंसो, अलम हसितेन। वह आंख से काना है, सह नेत्रेण काणः अस्ति। ठीक है, वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बधिरः अस्ति। वह स्वभाव से सरल है, सह प्रकृत्या साधु अस्ति। साधु माने सरल, साधु अस्ति। वह सुख से रहता है, सह सुखेन वसति। 34वां, वह दुख से रहता है, सह दुखेन वसति। ये हो गया जी। ठीक है, अब इसका ये बताया था आगे कि क के माने दो के क ख ग को बहुवचन में और बदलना है। चलिएगा बहुवचन में भी बदलवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी तो मैंने सारा कार्य आपको करा दिया। आइएगा, यहाँ बहुत सुंदर है, जो सभी लोगों के लिए कितना अभ्यास अच्छा हो रहा है। अब बहुवचन में बनाते जाएंगे। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, पुस्तकानि में बहुवचन अपने आप कर लेंगे, बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, पुस्तकम भी कर सकते हैं पर मुख्य रूप से यहाँ कर्ता और क्रिया में बहुवचन लगाना है। ये गौण है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। ते पुस्तकम पठिष्यन्ति अथवा ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, कोई बात नहीं, सही है दोनों। ठीक, ते ग्रामम गमिष्यन्ति, ऐसे यहां पर ग्रामम में ग्रामम भी कर सकते हैं, ग्रामान भी कर सकते हैं। ठीक है, ते हस्तिष्यन्ति, ते बालकम रक्षिष्यन्ति। या बालकम में एक वचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। ते बालकान रक्षिष्यन्ति, दोनों सही है। ते वदिष्यन्ति, ते गृहं गमिष्यन्ति, ते कार्यं करिष्यन्ति, ते फलम फलानि खादिष्यन्ति। अब एक फल को तो कोई खा नहीं सकता, फल तो बहुत ही चाहिए, तो ते फलानि खादिष्यन्ति, ते क्रीडिष्यन्ति, पत्राणि पतिष्यन्ति। खा यूयं
ईश्वरम स्मरिष्याथ। ठीक। यूयम धनम न हरिष्याथ। यूयम एषिष्याथ। यूयम पत्रम लेखिष्याथ। यूयम धनम न चोरयिष्याथ। यूयम चिन्तयिष्याथ। यूयम कथां कथयिष्याथ। यूयम फलानि खादिष्याथ अथवा भक्षयिष्याथ। यूयम पुस्तकानि रचयिष्याथ। यूयम नर्तिष्याथ। ये हो गया। अब एक गो। वयम भ्रमिष्यामः अथवा वयम भ्रमणं करिष्यामः। वयम भोजनं वक्ष्यामः। वयम जनकान, हम सभी जनकों को, अपने अपने पिताओं को, जनकान नंस्यामः। यदि यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, जनकम भी कर सकते हैं, अर्थात कई सगे भाई हैं तो वो कह रहे हैं हम पिता को नमस्कार करेंगे। ठीक है, और तो एक जनकम भी हो सकता है, परंतु अलग अलग लोग कह रहे हैं कि हम अपने पिता को नमस्कार करेंगे तो फिर जनकान होगा। ठीक है, वयम इंदुम द्रक्ष्यामः। वयम अत्र स्थास्यामः। वयम जलम पास्यामः। वयम शत्रून् जेष्यामः अथवा वयम शत्रुं जेष्यामः, दोनों प्रकार से कर सकते। चलिएगा, ये मैंने आपका कार्य करा दिया। ऐसे कौन कराता है ऑफलाइन में, बताइएगा। ऑफलाइन में तो लाओ जी, आप लिख के लाए हो, कॉपी लाओ, कॉपी चेक कर देंगे, नहीं करते। समझाया आपको, दो दो बार मिलान कराया, दुगनी मेहनत की है, डबल परिश्रम किया है। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी पढ़ें इस कक्षा, इस YouTube चैनल से आप जुड़े हैं तो आप भी संस्कृत सीख के ही रुकें, बिना सीखे ना रुकें। ठीक है, तब हमारे द्वारा चलाया जा रहा यह जो प्रकल्प है उसका जो प्रयोजन है वो सिद्धि को प्राप्त। चलिए, अब चलेंगे आगे के अभ्यास पर। ठीक है, आज वाक्यों का अभ्यास तो हो गया हमारा, काफी हो गया। अब आ जाइएगा 10वां अभ्यास। 10वां अभ्यास, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। शब्दकोश 180, 20 शब्द और आपको पढ़ाएंगे, 200 शब्दों का ये अभ्यास करा देंगे। अब हमारे इसमें 30 अभ्यास हैं, यहाँ तक हमारा 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब शब्दकोश है का, इसमें कुछ जो सर्वनाम शब्द होते हैं, प्रोनाउन, उनको बताया गया है। क्या है? सर्व माने सब, सर्व का अर्थ होता है सब। तत् माने वह। यत माने जो। एतत् माने यह। किम माने कौन। ये सर्वनाम है, इनको प्रोनाउन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको अहम, आवाम, वयम के रूप याद कराए, त्वम, यू, युवाम, यूयम के कराए, वैसे ही आपको इन सर्वनामों के भी रूप याद अच्छी प्रकार से करने होंगे। एक प्रकार से ऐसा कहीं रटने होंगे, यदि आप संस्कृत में संभाषण सीखना चाहते हैं और लिखना सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रयोग होने वाले शब्द हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में लगभग इनका बहुत बड़ा योगदान होता है व्यवहार करने में।
इसलिए ये आपको अच्छी प्रकार से याद करने होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। अभी तो कुछ तो मैंने करा दिए हैं आपको। आगे है सरल शब्द हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र, शूद्र। ठीक है, वर्ण, वर्ण, पाठ, पाठ, लेख, लेख, मोदकम, लड्डू, दुग्धम, दूध। अब इसमें तो सभी शब्द आपको याद ही है, ध्यान रखेंगे। एक शब्द ये है, ये लेख तो लेख, मोदकम, मोदकम है लड्डू। और ये क्या है, ऐसा मोदक, ऐसा भी है मोदक अथवा मोदकम, दोनों का अर्थ लड्डू है। ये शब्द क्या है, नपुंसक लिंग भी है और पुल्लिंग भी है। ध्यान रखें, कभी आगे प्रयोग में आपको कहीं पर ये नपुंसक लिंग मिलेगा, कहीं मिलेगा पुल्लिंग। ये ध्यान रखेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, दुग्धम तो आपको पता ही है। तो ये शब्द कुछ याद है इसमें, कुछ याद जो करने वो कर लीजिए। 14 शब्द हैं। खा है, इसमें धातु है, अस माने होना, दा माने दा माने देना होता है। पर दा को क्या हो जाता है, यच्छ करके रूप चलाते हैं। जैसे गम को गच्छ चलाते हैं, वैसे दा को यच्छ करके रूप चलाते हैं। यच्छति सरल वाला बता रहे हैं ये। ठीक है, देना अर्थ होता है। धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। और चल, चल का अर्थ होता है चलना। रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। ठीक है, क्या रुच माने अच्छा लगना। तो ये धातुएं आपकी 4, इनको स्मरण कर लीजिएगा। और आगे ये दे रहे हैं ग विभाग में नमः, नमस्कार, और स्वस्ति, आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए स्वस्ति, स्वस्ति बोलते हैं। ये क्या है, अव्यय है। नमः मैं बोलता हूं ना, सर्वेभ्यो नमः। ठीक है, जो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, सर्वेभ्यो नमः, तो नमः का अर्थ क्या है, नमस्कार। सर्वेभ्यो माने आप सभी के लिए। मैं बता दूंगा, यहां पर ये वास्तव में सर्वे कैसा शब्द है, वास्तव में ये मूल शब्द तो इसका पूरा ऐसा है, सर्वेभ्य। ठीक है, ऐसा है। जब हम इसको इसके साथ मिला के बोलते हैं इसको, तो ओ कर लेते हैं, विसर्ग को ओ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं सर्वेभ्यः नमः और सर्वेभ्यो नमः। तो प्रचलन में अधिक ये वाला है, ओ वाला। ठीक है, तो आप सभी के लिए नमस्कार, नमस्कार करते हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं। व्याकरण में ये आपको पढ़ाएंगे, सर्वनाम पुल्लिंग बताएंगे। पुल्लिंग जो सर्वनाम होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, तो तीनों लिंगों में चलेंगे। और अस धातु, अस धातु का रूप अभी आपको मैंने याद नहीं कराया, अस धातु का अब करेंगे पूरा। और चतुर्थी विभक्ति का रूप बताएंगे ये इस अभ्यास में। मैंने क्री धातु का तो पूरा करा दिया था आपको। ठीक है, चलिए अब सूचनाएं समय सर्व से लेकर के किम शब्द के रूप कैसे चलेंगे जी, सर्ववत। सर्व के रूप तो याद नहीं कराया आपको, वो कराएंगे। और यच्छ से लेकर के चल धातु तक के रूप चलेंगे भवती के तुल्य। ठीक, इसमें एक धातु आपकी बचेगी, क्या बचेगी, रुच। इसका रूप आपको अभी याद नहीं कराएंगे, इसका रूप अलग होता है। बस 2-3 इसका हम याद करा देंगे, 2-3 रूप हैं, शब्द रूप, वो शब्द वो याद करा देंगे बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसका रूप आपको आगे याद कराया जाएगा, अभी नहीं कराना, ठीक है, अभी इसकी इतनी आवश्यकता नहीं। तो आइएगा अब इनके अनुसार चलते हैं। सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। तो सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो, करने पड़ेंगे। बहुत सारे पाठक कहते हैं, विचार करते हैं, अरे फिर वो याद करने, जब हमें कोई भाषा आती नहीं है और उसको हमें सीखना है तो उसके वर्ड तो याद करने ही पड़ेंगे, उसके शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे हैं, उसके वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द तो याद होंगे, तभी तो कुछ हम वाक्य बना पाएंगे। ऐसी दुनिया में कोई भी भाषा नहीं है कि जो हमें आती नहीं हो और हम उसको सीखना चाहें और हमें उसके शब्दों को याद ना करना पड़े और हम उस भाषा के विशेषज्ञ बन जाएं। ऐसी कोई भाषा नहीं है, ना ऐसा कोई सिखाने वाला, ना कोई ऐसा सीख सकता है। तो इसलिए कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। यदि कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, मैं धड़ाधड़ इंग्लिश बोलूं, तो उसे अंग्रेजी के शब्दों का स्मरण तो करना ही पड़ेगा बुद्धि में। वो कहे नहीं कि मुझे आप अंग्रेजी सिखा दो, मैं अंग्रेजी के शब्दों को स्मरण तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। तो वैसे ही कुछ तो याद करना पड़ेगा जी, बिना कुछ याद किए तो बात बन ही नहीं सकती। चलिएगा, तो अब इसका रूप हमको देखना है। देखो शब्द संख्या 34। पहले तो मैं आपको सर्व शब्द के रूप आपको बताता हूं, ये आपको याद करने हैं आज, ठीक है। सर्व का अर्थ होता है सब, और ये सर्वनाम है, और हम पुल्लिंग में याद करेंगे, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में आगे करेंगे, ठीक है। आइएगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। चलिएगा, बोलिएगा। सर्वाः, सर्वौ, सर्वे, ये ध्यान रखें, व नहीं है, व है, सर्व नहीं है, सर्व नहीं है, सर्व। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वे, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इनका संबोधन का प्रयोग है ही नहीं, इसलिए संबोधन का रूप नहीं बताते, ठीक। अब देखिएगा, यहां पर ये जो वास्तव में न था, तो उसी 10वें नियम से अणा हो गया है, क्योंकि इसमें र आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो? र, ठीक है। ये न अंत में है, इसलिए यहां पर नहीं होगा, ठीक है। बस, और कहीं इसमें नहीं है। और इसका थोड़ा यहां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में इसमें ना नहीं होता, जो सर्वनामवाची शब्द होते हैं उनमें ना नहीं होता, ठीक है। तो ये रूप तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिएगा, एक बार और मेरे साथ बोल दीजिएगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। याद हो गया? नहीं, बहुत पहले हमको तो ये याद है, याद किया है, तब हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा,
यहां पर इन्होंने ये बता रहे हैं कि सर्व शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लिए आपने, अधिक कार्य ना हो आपको, परंतु इतना तो देना पड़ेगा आपको कार्य, कोई बात नहीं, अब तो हो गया कार्य आपका, ये करा दिया। अब क्या है, इसी के समान, सर्व शब्द के समान ही ये तत् है, ये यत है, ये एतत् है और ये किम, इन सर्वनामों के भी रूप चलते, ठीक है। अब इन सर्वनामों के रूप आपको यहां बता देते हैं, एकदम जैसे दूसरों की तरह नहीं बनते, थोड़ा इसमें अंतर भी आता, ठीक है। इसके लिए यहां पर इन्होंने सूचना दी है, इस सूचना को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको सबके रूप भी चला के बता दूंगा, इतना ही कर सकता हूं जी, ठीक है। देखिए, सूचना ये है इसकी, ए तत् यत एतत् और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं, सर्व के तुल्य चलते हैं, पर पूरी तरह से नहीं चलते, थोड़ा अंतर भी आता है। क्या अंतर आता बताते, इनका क्रमशः ध्यान रखेंगे, जो ये तत् है, तत् का हम रखेंगे त, तत् का जब रूप चलाएंगे तो तत् का हमारे पास में ये त हट जाएगा, त रखना है हमें, संक्षिप्त प्रत्यय आपको बताएंगे अभी, उनको जोड़ने के लिए इनका क्या है, यत का त हटा देंगे, य रखेंगे, एतत् का त हटा देंगे, एतत् रखेंगे, और किम शब्द है, किम का क्या करेंगे, ये म हटा देंगे, क्या हटा देंगे, म हटा देंगे, और जो ई है, ई हटा करके इसमें अ जोड़ देंगे, अर्थात क, ऐसा करेंगे। इम को क बनाना है, सबसे पहले में क्या करना है ध्यान रखेंगे, सर्व शब्द के समान संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन शब्दों को तत् का हमें त रख लेना है, यत का य बना लेना है, एतत् का एत बना लेना है, किम का क बना लेना, इनके ही रूप चलेंगे संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके, ठीक है। अब बताते, और तत् और एतत्, इसमें भी और क्या, ये त बना लिया और एतत् बना लिया, ये तो ऐसे के ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं है। तत् और एतत् इसमें और विशेष बता रहे हैं थोड़ा, क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए, बस ध्यान रखना, क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन में इनका कहते हैं, एक वचन में क्रमशः ये जो ता है, इसको भी क्या बन जाएगा, पूरा संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके सह ऐसा बनेगा, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, सह माने वह, और एश, इसका एतत् का पुल्लिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग का है एशः, ये रूप बनता है, ठीक है। जैसे अब साह तौ ते यह यौ ये एशः एतौ एते काह कौ के, ठीक है, ये बता दिया, परंतु मैं अभी आपको पूरा समझाऊं, कितना बात आपको समझ में आ गई, आ जाइएगा। अब इसका ये है संक्षिप्त प्रत्यय, इसके ध्यान रखेंगे, क्या है, संक्षिप्त प्रत्यय, संक्षिप्त प्रत्यय इसके प्रायः करके राम के जो संक्षिप्त प्रत्यय ध्यान रखें, जो राम के संक्षिप्त प्रत्यय, राम शब्द के संक्षिप्त प्रत्यय बताए थे, वैसे ही है, बस केवल और केवल कहां अंतर आ रहा है, एक यहां अंतर आ रहा है, और यहां और यहां और यहां, ठीक है, और यहां, ठीक है, बस इतना ही अंतर, अच्छा, और यहां अंतर आ रहा है, ठीक है, इतनी जगह पर अंतर आ रहा है, बाकी के जो प्रत्यय हैं ये कैसे, राम के समान ही हैं, राम वाले जो संक्षिप्त प्रत्यय थे वैसे ही हैं।
अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ध्यान रखना है। वहां पर क्या लगता था, आह, यहां लगेगा ए, यहां आह नहीं निकलेगी। और यहां चतुर्थी में वहां क्या लग रहा था, आय, यहां नहीं आय लगेगा, यहां लगेगा अस्मयी। पंचमी में वहां लग रहा था आत, यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा अस्मात। इनमें यहां लग रहा था वहां पर स्या, यहां लगे नहीं, यहां पर तो ये ठीक ही है, ये तो ठीक ही है, ये तो वैसे ही लगता है, समान है। जैसे इस वहां पर क्या लगा रहे थे हम, आ अस्य, वहां तो स्य लगा रहे थे, तो रामस्य, यहाँ अस्य लगा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया भी था शायद। हाँ अस्य था, ये तो वहां तो अस्य ही लगा है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो राम के समान। यहां बदल जाएगा, अच्छा षष्ठी बहुवचन में बदल जाएगा, यहां पर वहां लग रहा था, क्या लग रहा था, वहां पर लग रहा था इसका आनाम, यहां लगेगा ए शाम। और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बदल जाएगा, बाकी समान रहेगा, ठीक है, बाकी क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां अस्मिन लग जाएगा, वहां ए लग रहा था। अब आइएगा, ये संक्षिप्त प्रत्यय आपको इतना ध्यान रख लेना है, ठीक। अब क्रमशः मैं रूप चला के आपको अभ्यास कराता हूं, आप बाद में लिखिएगा, पहले अभी सुन लीजिएगा, ठीक है। पहले हम चलाएंगे तत् का। तत् को क्या बताया था, तत् को पहले कर लेना है हमें त, संक्षिप्त प्रत्यय लगाने के लिए त बना लेना। और वो बात ध्यान रखेंगे, त बना लिया, और जब संक्षिप्त प्रत्यय लगाते हैं तो जो शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर हम हटा देंगे। जब संक्षिप्त प्रत्यय हम इसमें जोड़ेंगे तो इसका आ है वो हट जाएगा, हलंतता हो जाए, ठीक। परंतु प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये नियम नहीं लगेगा। प्रथमा विभक्ति में तो क्या करना पड़ेगा, इस ता को स ऐसा बना करके ये संक्षिप्त प्रत्यय जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये सह। केवल इसी शब्द के लिए ध्यान रखेंगे, हर जगह नहीं है। बाकी अब आपको आगे जो प्रत्यय जोड़ने हैं वो इसमें जोड़ने हैं। चलिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, फिर बाद में लिखिएगा। देखिएगा, साहा, ताऊ, ते, तम, ताऊ, तान, तेना, यहां पर नहीं रहेगा, ताभ्याम, तैः, ते तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। बन गई बात। ये चल गए आपके तत् शब्द के रूप। अब ऐसे ही बिल्कुल इसमें क्या करना है आपको, ये अब ये तत् के चला लीजिएगा एक, इसके बाद में आपका यत का है, हम क्रमशः चला लेते हैं यत का। अब यत का चलाएंगे। यत में क्या बताया था, यत को हम जब रूप चलाएंगे तो क्या करना है, हमें यह बना लेना है। जब संक्षिप्त प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो इसका ये आ हटा देंगे। अब जोड़ लीजिएगा आगे, चलिएगा, यह, यऊ, ये, यम, यऊ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। अब इससे कोई भी सरल तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एतत्। अब आ जाइएगा एतत् का। एतत् में क्या नियम बनाया था इन्होंने, एतत् को कहा था कि क्या करना है, एक बना लेना है। जब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसको क्या कर लेना है, हलंत कर लेना है।
और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में इसका बना दिया था, इन्होंने बता दिया था क्या बनता है, ऐसा रूप बनता है ऐसा। इसमें आप संक्षिप्त प्रत्यय की बात को मन से हटा दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर बनाने के लिए, यहां इसका तो ऐसा बनता है। अब बाकी संक्षिप्त प्रत्यय इसमें जोड़ के बना देते हैं। आइएगा, बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, मैं भी बोलता हूं, आप भी तो बोल सकते हैं। मैं सभी आपके कमेंट देखता हूं, परंतु बीच में नहीं बोलूंगा आपको। कई लोग सोचते हैं ये तो देख रहे हैं कमेंट परंतु बोल नहीं रहे। हम बोलेंगे नहीं, आपके कमेंट को लेकर के नहीं बोलेंगे। आपको जो पूछना पूछ लीजिएगा, आपको अगली कक्षा में उत्तर मिल जाएगा। एतत्, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। बना दिया आपका? चलिए सारे बनाएंगे, चिंता नहीं करें। अब आ जाइएगा किम। किम को क्या बताया था भाई? किम को कहा था जब रूप चलाएंगे तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले किम को का कर लेना है। जब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो वही नियम लगेगा, ये का अ हट जाएगा। अब आ जाइएगा, जोड़ के बनाइएगा, आप कोई परेशानी नहीं है। कहा, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केना, काभ्याम, कैहि, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। अब मैंने कर दिया अपना कार्य पूरा, अब बचा है आपका काम। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि शायद ही आपको इतना कोई परिश्रम करके पढ़ाए, शायद ही कह सकता हूं, ऐसा नहीं कह सकता कि एकदम घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए आपको गृह कार्य यही दिया जाता है कि आप इन शब्दों के रूपों को याद करें। ठीक है, क्या करें? इन शब्दों के रूपों को आपको याद करना है। ये हो गया याद करने का। और फिर अगली कक्षा में क्या कराऊंगा, एक अस्धातु का आपको। अच्छा, अस्धातु का रूप तो मैं अगली कक्षा में कराऊंगा, आज अधिक हो जाएगा। दूसरा कार्य आपको थोड़ा और देता हूं। एक तो ये शब्द रूप हो गए, इतने याद नहीं करने आपको, क्या थोड़ा सा याद करना है। ये जो ये धातु थी यहां पर, एक तो अस्थि, इसका भी नहीं, इनका आपको रूप याद करना है। याद मतलब ये तो बना पीछे प्रत्यय बता दिए शॉर्ट बटन। जैसे दा धातु है, दा को हम क्या कर लेंगे, यच्छ, यहां लिखा हुआ आ जाइएगा। ये कार्य और देता हूं साथ में। देखिए, दा को यच्छ करके रूप भवती के तुल्य चलाने हैं। ठीक है, परंतु लिट लकार में क्या होगा, लिट में दा को यच्छ नहीं होता है, सीधा दास्यति ही बनता है, दा से ही बनता है, संक्षिप्त प्रत्यय लग करके, मान बिना ई वाला, जैसे हमने पीछे चलाए होगा। ठीक है, अब आइएगा, जैसे यहां पर इन्होंने ये दिया कि यच्छ, जैसे यच्छति लट लकार का दे दिया, लोट लकार का दे दिया। ठीक, अब मैं आपको रूप उच्चारण करा देता हूं। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। ये हो गया लट लकार। अब आइएगा लोट लकार। यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम, यच्छत, यच्छानि, यच्छाव, यच्छाम। लंग लकार, लंग लकार में क्या बनेगा,
अ पहले लगेगा तो पहला रूप क्या बनेगा? अ आयच्छत, ऐसा बनेगा। आयच्छत, आयच्छताम, आयच्छन, आयच्छः, आयच्छतम, आयच्छत, आयच्छम, आयच्छाव, आयच्छाम। ठीक है। अब आ जाइए विधिलिंग। विधिलिंग में तो सरल ही है। विधिलिंग में तो भवेत, ऐसी क्या बनेगा? यच्छेत, ये यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेह, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छेम। लिट लकार में ऐसा बनेगा। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। बना दिया। ये हो गया। इसी प्रकार से आपको चलाना है धाव धातु का। धाव का क्या है? ये धाव धातु में संक्षिप्त प्रत्यय जो भवती वाले जोड़ करके आपको चलाना। ठीक है। मैं आपको एक बार उच्चारण करके बता देता हूं, बाद में आप लिखिएगा। लट, धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। लोट, धावतु, धावताम, धावन्तु, धाव, धावतम, धावत, धावानि, धावाव, धावाम। लंग, आ पहले लगेगा। अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधाव, अधा, अधा, अधावाव, अधावाम। ऐसा। इसमें दो बा आएंगे ना, वो उत्तम पुरुष द्विवचन में और बहुवचन में। क्या? अधावम, अधावाव, अधावाम। ठीक है। अब आइएगा विधिलिंग। धावेत, धावेताम, धावेयुः, धावेः, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेव, धावेम। लिट लकार में क्या बनेगा? धाविष्यति, ये वाला बनेगा। इष्यति वाला इसमें प्रत्यय जुड़ेगा, ध्यान रखें। कौन सा जुड़ेगा? ये वाला। तो धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। फिर इसके बाद में आपका ये हो गया। फिर है चल, चल धातु। और चल का सरल है। चलत, लट लकार। चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। लोट, चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाव, चलाम। लंग, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। विधिलिंग। चलेत, चलेताम, चलेयुः, चलेह, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। ठीक है। और लिट प्रकार। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। तो ये वाला जुड़ेगा। बस इतना आपको कर लेना अभ्यास। ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है सबको। केवल आप उच्चारण करके अभ्यास कर लें। ठीक। अब यहाँ पर ये थी बस रुच धातु का आपको क्या करना है? रुच धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रोचते रूप होता है। तो बस आपको इतना ही याद करना है। अभी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप याद करना, अधिक याद नहीं करना। ठीक है। बस इतने से काम चल जाएगा।
आगे आवश्यकता होगी तो बताएंगे, बाकी याद कराएंगे आपको अभी, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना कार्य। अब ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, ये भी, ये बचा हुआ है अभी, ये अगली कक्षा में कराऊंगा, और ये नियम कराऊंगा अगली कक्षा में, और ये गृह कार्य का आपको जो पार्ट है वो दिया जाए, ठीक है। अब मैंने पूरी मेहनत कर दी है, पूरा परिश्रम कर दिया है 50 मिनट तक। अब इस परिश्रम को सफल बनाना आपका काम है। आप स्वयं पढ़ें, दूसरों को भी शेयर करें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर दें। सर्वेभ्यो नमः।